हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्रेया और आज मैं आपको एक ऐसी प्रैक्टिस के बारे में बताने वाली हूँ जो आपको कोई डेंटिस्ट, कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, ना ही कभी प्रिस्क्राइब करेगा। मैं बात कर रही हूँ गंदूश या कवल के बारे में। दैट इज़ आजकल की वेस्टर्न मेडिसिन उसको कहती है ऑयल पुलिंग। ये जो प्रैक्टिस है हमारे इंडिया में हज़ारों सालों से चलती आ रही थी और ये आयुर्वेदिक मेडिसिन में हमारे वेदास में बताई गई है। इसके खूब सारे बेनिफिट्स और इसके ये तक बोला गया है कि ये 30 सिस्टमिक डिजीज़ेस क्योर कर सकती है, जैसे कि हेडेक से लेके माइग्रेन, डायबिटीज़, एस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स भी क्योर कर सकता है। आज वेस्टर्न मेडिसिन कहती है कि ऑयल पुलिंग करनी चाहिए। ऑयल पुलिंग इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन, इट गिव्स यू अ ग्लोइंग स्किन, इट गिव्स यू a healthy oral cavity and it heals the systemic diseases. It is very good and it has many benefits. So आज वेस्टर्न मेडिसिन हमें बता रही है कि ऑयल पुलिंग के क्या क्या बेनिफिट्स है, पर ये तो आयुर्वेदा में हमारी ही एक प्रैक्टिस है जो कि आयुर्वेदिक बुक्स में लिखी है। और आजकल बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ और बहुत सारे रिनाउंड फेसेस ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो गंदूश को करना कैसे होता है? इसमें हम कोई भी फ्लूइड मीडियम लेते हैं, जैसे कि ऑयल या फिर हर्बल मेडिकेटेड डिकॉक्शंस जो कि गंदूश के लिए स्पेसिफिक आती है। हम क्या करेंगे, 2 टेबलस्पून ऑयल या जितना ऑयल से आपका मुंह पूरा फिल हो जाए उतना ऑयल आप डालिएगा अपने माउथ में और उसको कुछ समय तक फॉर 5 to 15 मिनट्स आपको अपने माउथ में होल्ड करके रखना है लाइक दिस। और जैसे ही आपको लगे कि आपकी आईज से पानी आने लग गया है तो आप उसको स्पिट कर सकते हैं। इस ऑयल को आपको पूरे माउथ में कुल्ला करना है या पूरे माउथ में स्विश करना है आपको, अपने टीथ के अराउंड, अपने टंग के अराउंड, आगे पीछे, एवरीवेयर। तो ये टोटल 5 to 15 मिनट्स का प्रोसीजर है, जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं। और अगर आपकी आई वाटर करना स्टार्ट कर दे तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आपका ये प्रोसीजर सक्सेसफुल हो गया है। देन ये सारा ऑयल यू हैव टू स्पिट इट आउट, but remember don't spit it into the wash bin because it gets clogged with oil. तो इससे बेटर है कि आप एक ट्रैश कैन ले लें, आप एक डिस्पोजेबल कप या कुछ ले, उसमें आप स्पिट करें और उसको आप डिस्पोज ऑफ कर दें बाद में, इंस्टेड ऑफ स्पिटिंग इन योर वॉश बिन। ये प्रैक्टिस आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग रोज़ करनी चाहिए है, खाली पेट सुबह के टाइम पे विदाउट ब्रशिंग। ब्रश से भी पहले आपको ये करनी है। उसके बाद आपको वार्म वाटर से माउथ रिंस करना है और उसके बाद ब्रशिंग भी एडवाइसेबल है, बिकॉज जो ये ऑयल होता है या फिर ये जो मेडिकेटेड डिकॉक्शन है ये आपके माउथ के सारे टॉक्सिन्स ले लेती है। तो अब आपको उसको भी रिमूव करना है। ऑयल जो प्रेजेंट है आपके माउथ में, रिमेनिंग ऑयल, उसको अब आप टूथ ब्रशिंग से अच्छे से रिमूव कर लेंगे। तो दिस इज़ हाउ द प्रोसीजर इज परफॉर्म। सबसे बेस्ट वर्जिन कोकोनट ऑयल रहता है। देन यू कैन ऑल्सो यूज सीसम ऑयल और यू कैन यूज सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल फॉर दिस पर्पज़। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। पर हाँ, अगर जैसे समर टाइम है तो आई वुड प्रेफर कोकोनट ऑयल के यूज़ किया जाए, बिकॉज दैट इज़ मोर कूलर। सीसम ऑयल या जो तिल का तेल है वो थोड़ा सा गर्म होता है, थोड़ा सा हीटिंग नेचर होता है उसका। सो कोकोनट ऑयल इज़ प्रेफर्ड ओवर अदर ऑयल्स, and that too if it is virgin coconut oil, it is the best. You can get ayurvedic herbal decoctions, वो specifically गंदूश के लिए बनाते हैं, जिसमें कि कुछ medications डाली जाती है so that आपके जितने भी toxins है, जितने भी oral diseases है, उसको क्योर करने की क्षमता रखता है वो। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो यूज हनी मिल्क फॉर दिस पर्पज। अब हमने ये सारी बातें कर ली, इसके फायदों की बात करते हैं। नंबर 1 फ़ायदा इसका है कि हमारे टीथ और गम्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जो हमारी डेंटल केरीज है उसको प्रिवेंट करता है, हमारे ओरल म्यूकोजा को ये मॉइस्चराइज करता है, ये टॉक्सिन सारे हमारे ओरल कैविटी से पुल कर लेता है, जो भी बैक्टीरिया उसको किल कर देता है। अगर गले में खराश है या फिर आपका गला ख़राब रहता है या फिर आपको साइनसिस की प्रॉब्लम है तो वो सारा म्यूकस ड्रेन कर लेता है, उसके टॉक्सिन्स क्लियर करता है। तो आपको साइनसाइटिस है, आपको साइनसिस में प्रॉब्लम रहती है, आपको कफ कोल्ड वगैरह रहता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है ये करना। इससे आपकी आईज़ की, आपकी फेशियल मसल्स की, आपके मैंडिबल की एक्सरसाइज होती है। इट स्ट्रेंथन्स योर मैंडिबल, इट गिव्स अ नाइस ग्लो ऑन योर स्किन। ये बैड ब्रेथ को भी ट्रीट करता है, ये आपकी वॉइस भी क्लियर करता है।
तो इसमें कुछ चीज़ें जो हमें नहीं करनी है वो ध्यान रखने वाली है, जैसे कि हमें ऑयल पुलिंग करने के बाद ऑयल निगलना नहीं है, बिकॉज इसमें इतने सारे टॉक्सिन्स होते हैं जिससे हमें डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे हमें डायरिया या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो आपको ये ऑयल स्पिट आउट करना है, इसको निगलना नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत स्वॉलो हो भी जाता है तो उससे कोई डरने वाली बात नहीं है। दूसरा चीज़, ये 5 साल के बच्चों से अबव बच्चे कर सकते हैं, उससे नीचे वाले बच्चों में अभी इतनी समझ डेवलप नहीं होती कि वो उस ऑयल को स्पिट आउट कर दे। तो 5 साल से अबव वाले बच्चों से ये कराइएगा। 1 टेबल स्पून बच्चों के लिए बहुत रहता है ऑयल। अच्छा, और गंदूश और कवल के बीच में डिफरेंस ये रहता है कि गंदूश में सिर्फ आपको ऑयल होल्ड करना है अपने माउथ में और कुछ स्विशिंग नहीं करना होता माउथ में। पर कवल के अंदर जो ऑयल है वो थोड़ा सा कम होता है गंदूश के कंपैरिजन में, जिससे पूरे ओरल कैविटी में स्विशिंग भी कर सको। आयुर्वेदा कहता है कि आपको ये रोज सुबह करना चाहिए खाली पेट और बिना ब्रश करे। ये आप रोज कर सकते हैं, बट आप याद रखिए एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो एक बार ही दिन में करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अब आप ये सोचेंगे कि क्या ये सच्ची में वर्क करता है, तो इसके ऊपर कुछ स्टडीज़ करी गई है, कुछ रिसर्च करी गई है। लाइक NCBI में एक रिसर्च करी गई जिन्होंने एडवाइस करा दैट यू शुड डू ऑयल पुलिंग। उन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स पे ऑयल पुलिंग करा और कुछ सब्जेक्ट्स पे माउथ वॉश यूज़ करा। तो उन्होंने ये रिजल्ट फाइनली देखा कि ऑयल पुलिंग हैड अ बेटर रिजल्ट एज कम्पेयर टू माउथ वॉश। एंड आपको केमिकल्स क्यों यूज़ करने की ज़रूरत है अपनी ओरल कैविटी में, जब आप नेचुरली अपने ओरल कैविटी को हेल्दी रख सकते हैं। तो अगर आप माउथ वॉश यूज़ कर रहे हैं तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। उससे एलर्जीज हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, डिसकलरेशन ऑफ टूथ हो सकता है, और प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ माउथ वॉश रेकमेंड नहीं किया जाता। तो और काफ़ी सारी ऐसी डिजीज़ होती है ओरल कैविटी की जिसमें आप माउथ वॉश यूज़ नहीं कर सकते। पर ऑयल पुलिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आप किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। बिकॉज अब ये काम कैसे करता है, ऑयल आपके टूथ सर्फेसिस पे से सारी डेब्रीज लूजन आउट करता है। उसके बाद ऑयल आपके ओरल म्यूकोजा को, ओरल स्ट्रक्चर्स की मसाज करता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स योर ओरल स्ट्रक्चर्स इंक्रीज। अब ये ऑयल जो है वो टॉक्सिन्स को पुल आउट करता है, क्योंकि ऑयल विस्कस इन नेचर होता है, इसलिए आपका सलाइवा है उसकी सिक्रीशन इंक्रीज करता है। जो सलाइवा है उसमें भी जो टॉक्सिन्स है उसको भी पुल आउट करता है। जो पैरानेजल साइनसेस है उसके टॉक्सिन्स को भी पुल आउट करता है। प्लस जो ऑयल होता है उसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोकोनट ऑयल है, उसमें लॉरिक एसिड होता है जो कि एंटी बैक्टीरियल इन नेचर होता है। अगर आप साइंटिफिकली जानना चाहते हैं तो वो लॉरिक एसिड जो सेल मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया की, उस पर अटैक करता है, उसका ब्रेकडाउन हो जाता है और बैक्टीरिया किल हो जाता है। ये सबसे सस्ता और इजी तरीका है अपने ओरल कैविटी, ओरल हेल्थ को मेंटेन करने का। ना ही कोई माउथ वॉश लेने की ज़रूरत है, और जहाँ माउथ वॉश में इतने सारे ड्रॉबैक्स होने लग जाते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है कि आप ये नेचुरल प्रोसीजर यूज़ करें फॉर मेंटेनिंग योर ओरल हेल्थ।